नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा कल अपनी एक्सरसाइज चल रही थी 9.1 और 9.1 का आज देखिएगा 7वां प्रश्न। और बेटा आपका 7वां प्रश्न ये है कि आपको किसी त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं। एक आपका दिया गया है 2 और -2, दूसरा आपका दिया गया है -2 और 1 और तीसरा आपको दिया गया है 5 और 2। और आपको ये प्रूव करना है कि एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं कल बता भी चुका हूँ क्लास में। अब देखिएगा आपको किसी त्रिभुज के शीर्ष, मान लीजिए कि मैंने ये बिंदु A लिया, A के निर्देशांक हैं 2 और -2 और बिंदु B के निर्देशांक है बेटा -2 और 1 और बिंदु C के निर्देशांक हैं 5 और 1। अब यहाँ देखिएगा किसी भी त्रिभुज के निर्देशांक बिंदु A के क्या है बेटा, आपका बिंदु A का निर्देशांक है 2 और -2, B के हैं -2 और 1, C का है आपका 5 और कितना है बेटा 2। आपको ये याद करना है कि जो ये तीन बिंदु दिए गए हैं ना, ये किसी समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। और इसके बारे में मैंने कल आपको बताया कि समकोण त्रिभुज कौन सा होगा कि दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाए तो वह क्या होगा बेटा, एक समकोण त्रिभुज। अब देखिएगा यहाँ सबसे पहले लेता हूं मैं ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी। और यहां लिया मैंने दूरी सूत्र जो आपका है x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। डिस्टेंस का फार्मूला लिया जो कि आपका क्या है बेटा, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब यहाँ एक तो आपका बिंदु A है, बिंदु A के निर्देशांक 2 और -2 है और बिंदु B के निर्देशांक आपके हैं -2 और 1 है। तो यहाँ x1 आपका 2 आ गया, y1 कितना आ गया बेटा -2 और x2 आपका आ गया -2 और y2 आपका आ गया बेटा 1। यहाँ देखिएगा A और B के निर्देशांक आपके हैं 2 और -2 और 1। तो बेटा यहाँ x1 आपका 2 है, y1 -2 है, x2 आपका -2 है, y2 आपका कितना है 1 है। इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूँ कि x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर -2 की होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटा 1 माइनस y1 कितना है -2। और आप जानते हो बेटा माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, 1 + 2 की होल स्क्वायर -2 और -2 हो गया बेटा आपका -4, -2 और -2 हो गया -4, इसकी स्क्वायर प्लस 2 और 1 कितना हो गया 3 की स्क्वायर -4 की स्क्वायर -4 × -4, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया बेटा प्लस आ गया। तो 4 चौके कितना हो गया 16 प्लस 3 ये कितना हो गया 9, 16 और 9 कितना हो गया बेटा 25। इसको मैं अंडर रूट 25 ही रखता हूँ। एक बार सोल्व करके आप 5 लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या। अब उसके बाद देखना बेटा ए बी के बाद मैंने ए बी सी के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी। और यहाँ बेटा आपका दूरी सूत्र फिर लगाया मैंने x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। और बेटा देखो एक तो b है आपका, b के निर्देशांक बोलना कितना है -2 और 1 और एक आपका c है कितना है बेटा 5 और 2। देखो ये है b और ये वाला क्या है c, b है -2 और 1, c है 5 और 2। तो यहाँ
x1 आपका है 2 माइनस कर दो, y1 है 1, x2 आपका है 5 और बेटा y2 है आपका 2। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब उसके बाद में इनका मान रखता हूँ बेटा, x2 देखो 5 माइनस x1 कितना है बेटा, माइनस का 2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस में y2 देखो बेटा कितना है 2 माइनस का 1 स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो सातों सातों कितना हो गया बेटा 49 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, आपका आ गया अंडर रूट 50। अंडर रूट 50 को मैं 50 ही रख देता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। अगर सोल्व करो तो भी दिक्कत नहीं है, अगर सीधा ही रखोगे तो भी आपका सही है। उसके बाद तीसरा देखिएगा, ए बी ले लिया, बी सी ले लिया, अब लेता हूँ मैं ए सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी। तो यहाँ भी हम कौन से फार्मूले का प्रयोग करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला, जो कि आपका क्या बोलता है बेटा, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर। अब एक के निर्देशांक देखो बेटा कितने हैं, यहाँ अगर हम a की बात करें ना तो a का निर्देशांक है 2 और माइनस 2, और अगर मैं c की बात करूं तो आपका बेटा कितना है 5 और 2। c की बात करता हूं तो 5 और कितना है 2। अब यहाँ आप देखिएगा x1 आपका कितना आ गया बेटा 2, y1 कितना आ गया -2, x2 कितना आ गया 5 और y2 कितना आ गया आपका 2। मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, x2 माइनस x1, 5 माइनस 2 की होल स्क्वायर, 2 माइनस का 2 आ गया तो प्लस की होल स्क्वायर। यहाँ सिर्फ मैंने वैल्यू रखी कि 5 में से 2 गया 3 की स्क्वायर प्लस 2 और 2 कितना हो गया 4 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर कितना हो गया बेटा 9, 4 की स्क्वायर कितना हो गया 16 और 9 कितना आ गया भाई अंडर रूट 25। अब सुनिएगा, समकोण त्रिभुज कब बनेगा, जब किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। अब जैसे कि मैंने लिया, पहली भुजा कौन सी ली, AB, AB का वर्ग प्लस दूसरी भुजा बेटा कौन सी ले ली मैंने, AC, AC का वर्ग, और ये दोनों ली मैंने AB का वर्ग। देखिए AB का वर्ग कितना हो गया, AB का मान कितना है अंडर रूट 25, तो बेटा आपका अंडर रूट 25 का स्क्वायर प्लस, अगर मैं AC की बात करूं तो यहाँ AC भी कितना है बेटा अंडर रूट 25 का स्क्वायर। अब देखिएगा इसका स्क्वायर है तो बेटा रूट कैंसिल हो गया, कितना बच गया 25, और इसका भी कैंसिल हो गया रूट 25 और 25 कितना हो गया 50। और तीसरा आप देखिएगा यहाँ BC की स्क्वायर, तो आपका BC कितना है अंडर रूट 50 का स्क्वायर कितना आ गया 50, अर्थात आपका AB की स्क्वायर प्लस AC की स्क्वायर बराबर आ गया BC की स्क्वायर के बराबर। मतलब कि पाइथागोरस प्रमेय लग रही है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय से लग गई, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। मतलब कि एक ऐसा त्रिभुज है जहां ये वाला बिंदु B है, ये वाला C है, ये वाला A है, और जहां ये B है, ये C है और ये क्या है A है। तो आपका देखो AB की स्क्वायर, AB अपना कितना आया था बेटा अंडर रूट 25, और ये भी कितना आया बेटा अंडर रूट 25, और ये कितना आ रहा है अंडर रूट 50। तो देखो इसके बराबर आ रहा है कि नहीं, अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, या जो दिए गए बिंदु हैं A, B
और सी एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये भी लिखोगे आप। एक समकोण त्रिभुज के क्या है बेटा, शीर्ष है। यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेटा ये प्रश्न। अब देखिएगा इससे अगला प्रश्न, और इसके बारे में एक वर्ग वाला और करवा दो, फिर नोट लिखवा दूंगा कि कौन कौन सा त्रिभुज कब होता है। अब देखिएगा इससे अगला प्रश्न अपना ये है, 8वां प्रश्न देखिएगा। आपका 8वां प्रश्न है बेटा कि सिद्ध कीजिए कि 1 और -2, पहला दिया गया है 1 और -2, उसके बाद है 1 और -2, 3 और 0, 3 और 0। अगला आपका है 1 और 2, 1 और 2, और लास्ट वाला है आपका बेटा -1 और 0, माइनस का 1 और 0। एक वर्ग के शीर्ष है। अब देखिएगा बेटा यहाँ आपको 4 बिंदु दिए गए हैं। एक आपका बिंदु ये है, दूसरा आपका बिंदु ये है, तीसरा आपका बिंदु ये है, और चौथा आपका बिंदु ये है। अब अपने को प्रूफ क्या करना है कि एक वर्ग का शीर्ष है। अब मैं वर्ग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। वर्ग नोट डाल देना आप, जिस प्रकार आपने त्रिभुज में भी नोट डाला था उसी प्रकार वर्ग में नोट डाल देना। वर्ग एक ऐसी ज्यामितीय आकृति जैसे कि ये वाला एक वर्ग हो गया, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। अगर ए बी बराबर आ गया बी सी, बराबर आ गया सी डी, और बराबर आ गया ए डी, अर्थात जब ये चारों भुजाएं आपस में बराबर आ गई, चारों भुजाएं आपस में बराबर आ गई, तो इससे दो निष्कर्ष निकले। या तो ये वर्ग हो सकता है या ये क्या हो सकता है बेटा, समचतुर्भुज। बट इसके साथ क्या आना चाहिए, इसके विकर्ण भी आपस में बराबर। अगर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी आता है, वह ए सी बराबर क्या आएगा बेटा, बी डी। अगर इसकी चारों भुजाएं वह इसके विकर्ण, इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर आ जाए और इसके विकर्ण भी आपस में क्या आ जाए बेटा, बराबर आ जाए, तो ये क्या बनेगा, एक फर्क। अब देखो सबसे पहले लेता हूं मैं इसको मैं बिंदु ए रख लेता हूं। ए के निर्देशांक मान लेता हूं एक बार। ए के निर्देशांक क्या, ये नोट में लगा देना। फिर यहाँ लिख देता हूं मैं बिंदु ए के निर्देशांक क्या है बेटा, 1 और -2। बिंदु बी के निर्देशांक क्या है, 3 और 0। सी के निर्देशांक है 1 और 2, और आपका डी का निर्देशांक है -1 और 0। एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, कहीं गलत ना हो जाए। बिंदु ए के निर्देशांक है 1 और -2, बी के निर्देशांक है 3 और 0, सी के निर्देशांक है 1 और 2, डी के निर्देशांक है -1 और 0। अब सुनो, सबसे पहले निकालता हूं मैं ए बी के बीच की दूरी। किसके बीच की दूरी बेटा, ए बी के बीच की दूरी। अब यहां देखिएगा ए बी के, यहां से प्रश्न हल यहां से होगा, ये नोट लगा लेना थोड़ा सा। ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी। अब बेटा डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, और अपना डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब बेटा a आपका कितना है, 1 और -2, और b आपका कितना है, 3 और 0। मतलब आपका x1 1 आ गया, y1 -2 आ गया, x2 3 आ गया, और y2 कितना आ गया, 0। सुनो, x1 y1, x2 और
यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब इसमें मैं मान रखता हूँ, देखना ध्यान से समझना, अंडर रूट, अब यहाँ देखिएगा x2 माइनस x1 मतलब कि 3 माइनस 1 की स्क्वायर प्लस 0 माइनस का 2 है तो प्लस हो गया 2 की स्क्वायर। ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है ना बेटा, फार्मूला मैंने बार बार प्रयोग कर रहा हूँ, सीधा ही मान पुट कर रहा हूँ यहाँ। तो आपका कितना आ गया, 3 में से गया बेटा 2 की स्क्वायर प्लस ये फिर देखिएगा 2 की स्क्वायर, तो बेटा यहाँ 2 की स्क्वायर और 2 की स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 2 की स्क्वायर 4, 2 की स्क्वायर 4, अर्थात कितना आ गया अंडर रूट 8। कितना आ गया बेटा अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 को सोल्व करते हैं तो 2 रूट 2 आता है, फिर भी मैं एक बार अंडर रूट 8 लिखता हूँ। अब सुनो, ए बी निकाला, फिर निकालना मैं बीसी के बीच की दूरी, बीसी के बीच की दूरी, इसको मैं मिटा देता हूँ, प्रश्न संख्या है 8। बीसी के बीच की दूरी, बीसी के बीच की दूरी, बीसी के बीच की दूरी निकालो, आपका आ गया बेटा x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट, और बिंदु B के निर्देशांक है 3 और 0, B के निर्देशांक है 3 और 0, और C के निर्देशांक है 1 और 2, अर्थात आपका x1 आ गया 3, y1 आपका आ गया 0, x2 आपका आ गया 1 और y2 आपका आ गया 3, और यहाँ मैं मान रखता हूँ x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 की होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 0 की होल स्क्वायर। देखिएगा बेटा, यहाँ मैंने रखा b और c, b के निर्देशांक आपका x1 और कितना, x1 आ गया 3 और y1 आ गया 0, x2 आपका कितना आ गया बेटा 1 और y2 आपका कितना आ गया, यहाँ y2 सॉरी यहाँ y2 आपका बेटा 2 है, तो यहाँ क्या रखूँगा मैं 2। देखिएगा x1 y1 x2 और y2, उसके बाद यहाँ देखिए सीधा 1 और माइनस का 3, बेटा कितना बच गया, माइनस का 2 की स्क्वायर और 2 की स्क्वायर, तो माइनस का 2 की स्क्वायर कितना आ गया बेटा 4, और 2 का स्क्वायर भी कितना आ गया 4, 4 और 4 कितना हो गया बेटा 8, मतलब कि BC के बीच की दूरी भी कितनी आ रही है बेटा 8 आ रही है। उसके बाद देखो AB निकाला, BC निकाला, अब निकालना बेटा CD के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी, अगर CD के बीच की दूरी की बात करूं, फार्मूला वही लगेगा, दूरी सूत्र बेटा आपका क्या होता है, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब C के निर्देशांक लिखो, साथ साथ में लिख लिया करो ताकि आपका गलत नहीं होगा। देखो C के निर्देशांक कितने हैं, 1 और 2, और D के निर्देशांक कितना है, -1 और 0। C का आपका 1 और 2 है, D का -1 और 0 है, तो x1 आपका कितना बेटा 1, y1 कितना आ गया 2, x2 आपका आ गया -1 और y2 आपका आ गया 0। मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, x2 माइनस x1 -1 की स्क्वायर और 0 माइनस 2 की स्क्वायर। यहाँ मैंने x1 x2 y1 और y2 की वैल्यू रख दी। अब यहाँ देखो -1 कितना हो गया, -2 की स्क्वायर और -2 की स्क्वायर। घात सम है तो बार बार कहने की आवश्यकता ही नहीं है। -1 2 माइनस क्या हो गया, प्लस और 2 दूनी कितना हो गया बेटा 4, और प्लस में 2 दूनी कितना हो गया 4। अब देखिएगा 4 और 4 कितना हो गया बेटा √9। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमने AB निकाला, BC निकाला, CD निकाला, अब निकाल रहे हैं AD। बिंदु A के निर्देशांक 1 और -2 है, D के -1 और 0 है। A के निर्देशांक कितने हैं बेटा, यहाँ बिंदु A के निर्देशांक आपके 1 और -2 है, और अगर मैं यहाँ बात करूँ बिंदु D के निर्देशांक की, तो बिंदु D का निर्देशांक है बेटा -1 और 0। अब सुनिएगा किसके बीच की दूरी निकालना हमें,
यहाँ डिस्टेंस फार्मूले का प्रयोग करूंगा और डिस्टेंस फार्मूला आपका बोलता है x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बेटा? मैंने a के निर्देशांक लिखे और d के निर्देशांक लिखे। a का निर्देशांक आपका 1 और -2 है, d का -1 और 0 है। अब सुनो, x1 देखो बेटा कितना हो गया 1 और y1 कितना हो गया बेटा -2। और उसके बाद आप देखिएगा आपका x2 हो गया -1 और y2 कितना हो गया बेटा 0। अब वैल्यू रख देता हूं इसमें मैं -1 की स्क्वायर प्लस 0 माइनस और माइनस कट हुआ तो क्या हो गया +2 की स्क्वायर। सिर्फ मैंने वैल्यू रखी है प्लस माइनस का, आपको पता ही है -1 और -1 -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट। अब आप जानते हो 2 -2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4 और प्लस में 4 तो कितना आ गया बेटा 4 और 4 8। इसके बीच की दूरी भी अंडर रूट 8 आ रही है। मतलब कि आपका यहाँ AB बराबर AB भी कितना है अंडर रूट 8, BC भी कितना है बेटा अंडर रूट 8, CD भी कितना है अंडर रूट 8 और AD भी कितना है अंडर रूट 8। ये सारे अंडर रूट 8 आ रहे हैं। यहाँ तक ये प्रूव होता है कि हो सकता है ये समचतुर्भुज भी हो सकता है ये वर्ग भी हो। तो वर्ग के लिए ये वाली कंडीशन तो आ गई और AC और BD निकालते हैं। अब A से लेकर C, AC के बीच की दूरी, A का निर्देशांक बेटा 1 और -2 और यहाँ C के निर्देशांक है 1 और 2। तो यहाँ देखिएगा AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी। और बेटा यहाँ दूरी सूत्र कौन सा प्रयोग करेंगे हम x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है, सीधा ही है बेटा प्रश्न। अब x1 आपका देखो बेटा कितना है, x1 आपका 1 है, y1 आपका -2 है, x2 आपका 1 है और y2 आपका 2 है। कोई दिक्कत नहीं, इसमें मान पुट कर दीजिए बस। आपका आ गया 1 - 1 की स्क्वायर टोटल की स्क्वायर और आपका 2 + 2 की स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अब सुनो, 1 है ना आपका 1 माइनस, अब यहाँ 1 - 1 की स्क्वायर टोटल की स्क्वायर आ गई और आपका 2 और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा। तो यहाँ 0 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर, तो आपका आ गया 4 की स्क्वायर कितना आ गया बेटा 16 और 16 किसका होता है बेटा 4। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया। अब अगला देखो बेटा, मैंने क्या निकाला AC निकाल लिया, अब निकाल रहा हूँ BD के बीच की दूरी, BD के बीच की दूरी। अब बेटा दूरी सूत्र ये लगाता हूँ मैंने x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब सुनो B के निर्देशांक जल्दी से देखो कितना है 3 और 0। B का निर्देशांक है 3 और 0 और बेटा आपका D का निर्देशांक है -1 और 0, -1 और 0। तो यहाँ x1 आपका 3 है, y1 आपका 0 है और x2 आपका -1 है और y2 भी कितना है 0। वैल्यू पुट करता हूँ बेटा, -1 - 3 की होल स्क्वायर और 0 - 0 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो -4 की होल स्क्वायर प्लस 0 की होल स्क्वायर तो 0 ही होती है और -4 का कितना हो गया बेटा 16, अंडर रूट 16 कितना है 4। अर्थात यहाँ मैंने सोल्व किया तो क्या निकला कि A, B, C और D ये भी अंडर रूट 8 आ रहा है। अंडर रूट 8 को सोल्व करेंगे तो 2 रूट 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी अंडर रूट 8 आ रहा है, ये भी अंडर रूट 8 आ रहा है, ये भी अंडर रूट 8 आ रहा है, ये आपका 4 आ रहा है और ये भी आपका 4 आ रहा है। अतः AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है AD व AC बराबर है BD। इसलिए
बिंदु A, B, C, D वर्ग के शीर्ष हैं। वर्ग के क्या है बेटा? शीर्ष हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी एक बार बताता हूं बेटा, मैं देखिए रिवीजन करता हूं इसका कि आपका प्रश्न संख्या 8 है और आएगा तो बेटा ये सीधा सा 6 नंबर का प्रश्न आएगा, ये भी आप ध्यान रखना। आपने क्या किया बेटा? सबसे पहले आपको ये 4 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, मैंने अपनी तरफ से A, B, C, D मान लिया। अब उसके बाद क्या किया बेटा? सबसे पहले AB के बीच की दूरी निकाली जो कि आपकी √8 आई। फिर मैंने क्या किया कि BC के बीच की दूरी निकाली, वो भी √8 आई। फिर क्या किया? CD के बीच की दूरी निकाली, वो भी √8 आई। और AD के बीच की दूरी निकाली, वो भी √8 आई। और डिस्टेंस फार्मूले का प्रयोग किया। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने इसका एक विकर्ण AC निकाला, दूसरा विकर्ण क्या निकाला? BD। AC और BD भी इक्वल आ रहे हैं, अर्थात यदि AB, BC, CD और AD मतलब कि चारों भुजाएं बराबर हो और विकर्ण आपस में बराबर हो तो वह आकृति क्या होती है बेटा? वर्ग होती है। क्या होती है? वर्ग होती है। और इसके अलावा पिछला प्रश्न क्या था? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का ध्यान रखना कि किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आए तो वे क्या होता है बेटा? समकोण त्रिभुज होता है। अगर तीनों भुजाएं बराबर आए तो समबाहु होता है। दो भुजाएं बराबर आए तो क्या होता है? समद्विबाहु होता है। तीनों भुजाएं अलग अलग आए तो क्या होता है बेटा? आपका विषमबाहु त्रिभुज होता है। इसलिए थोड़ा सा ये ध्यान देना। और ये प्रश्न अच्छा भी है, ऐसा प्रश्न आयत में भी आ सकता है कि बताइए कि आयत के शीर्ष है क्या? अगर आयत होता ना तो आयत की आपको ये पता होना चाहिए कि आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर। अगर ये आकृति आयत होती ना तो AB बराबर CD होता, AB बराबर CD होता और BC बराबर क्या होता? AD होता। ये आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती? बराबर होती। और उसके विकर्ण भी आपस में क्या होते बेटा? बराबर होते। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। फिर भी बेटा किसी बच्चे को कोई डाउट हो ना तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, ठीक है? थैंक यू बेटा, और नेक्स्ट कल करेंगे।